सेशन में आप लोगों ने लगातार इसकी मांग की है, अखिलेश जी ने एफिडेविट की भी बात की थी। देखिए, ये मांग रखने का लोकतंत्र का एक तरीका है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने लोकसभा सत्र के दौरान सदन के अंदर, सदन के बाहर और यहाँ तक कि निर्वाचन सदन के सामने भी जाकर के इस सवाल पर बात रखी है। अच्छी बात ये हुई है, इसका असर सरकार पर या निर्वाचन आयोग पर तो कोई खास दिखाई नहीं दे रहा। घबराहट है जो चोरी और बेईमानी करने वालों के अंदर होनी चाहिए, स्वाभाविक है, वो घबराहट दिखाई दे रही है। लेकिन आम जनता में पहली बार इस सवाल पर, वो ईवीएम के मुद्दे उठते थे और दब जाते थे, पहली बार इस सवाल पर आम जनता ये देख रही है और अवाक है कि कैसे लोकतंत्र बचेगा यदि मतदाता जिसे अधिकार दिया है संविधान ने, अब उसका मत पोल करने का, उसका मत वोटर लिस्ट में होने का, उसे काटा जाएगा। तो और सुनियोजित तरीके से जो मशीनरी है गवर्नमेंट की, उसका गलत इस्तेमाल करके ऐसा किया जा रहा। एक ही बात कहते रहे, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहे कि अगर ऐसा कहीं का है मामला तो हमको एफिडेविट के माध्यम से कंप्लेन आए। माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले इस सवाल को उठाया था और उस समय भी यही सेम बात कही गई थी कि एफिडेविट के माध्यम से अपनी बात कहिए। चुनाव आयोग ने कहा था 18,000 लोगों का जो नाम काटा गया उनकी एफिडेविट दी गई और उस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल तक तो चुनाव आयोग और बीजेपी के नेता ये कहते रहे कि ऐसी कोई एफिडेविट नहीं है, लेकिन आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से, कासगंज से, बाराबंकी से कई जिला अधिकारियों ने इस पे सफाई दी है और ये कहा है कि नहीं, जो एफिडेविट में आरोप लगाए गए थे तो वो सही नहीं थे, वो नाम लिस्ट में है। ये कौन सी बात है? उसने एफिडेविट दिया, एक्शन क्या हुआ? आपकी चोरी पकड़ी गई, आपने नाम तो डाल दिया। माननीय अखिलेश जी ने कहा कि अगर ऐसी बेईमानी करने वालों में जो जिले का मुखिया है, जिला अधिकारी, जिसके नेतृत्व में ये नीचे के अधिकारियों से ये कुकर्म, ये पाप कराया जा रहा है, अगर उनके खिलाफ एक्शन हो जाए, जिला अधिकारी सस्पेंड किए जाने लगे, तो शायद इस पर रोक लग सकती है। लेकिन ये जब एक सुनियोजित षड्यंत्र है तो ये रोक तो लगाना नहीं चाहते। ये अवाक हैं और परेशान हैं कि जनता में हमारा चेहरा बेनकाब हो गया कि हम लोग लोकतंत्र को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर, सरकार के अधिकार का दुरुपयोग करके और चुनाव आयोग को अपनी साजिश में मिला करके यह कुचक्र चला रहे हैं। रहा जहां तक सवाल आपने कहा कि वो बिल ला रहे हैं, सर, एक महत्वपूर्ण बिल जो आज आ रहा है उस हाँ, पर क्या आप? ये बिल जो है, आप स्वतः स्पष्ट है कि पहली बार ये संविधान संशोधन के नाम पर ये जो बिल ला रहे हैं, इसमें ये कहने जा रहे हैं कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी, अगर वो किसी ऐसे क्राइम में जिसमें 5 साल से अधिक की सज़ा है और वो अरेस्ट कर लिया जाता है और वो 30 दिन से अधिक अगर न्यायिक अभिरक्षा में, जेल में या पुलिस अभिरक्षा में है, तो उसकी वो पद और वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये बेचैन है कई राज्यों में जहां इनका कोई हथकंडा काम नहीं आ रहा है, तो वहां अब इस हथकंडे को इस्तेमाल करके और ये चाहेंगे कि जहां विपक्ष के सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के बगैर स्टेट लेवल पर स्टेट की जनता ने सरकार बना रखी है, तो वो उनको डिस्टर्ब करने की एक सुनियोजित साजिश है, षड्यंत्र है और ज़बरदस्त इसका विरोध होगा। यह अलोकतांत्रिक बिल लाया जा रहा है। संविधान में ऐसा इनको अधिकार नहीं है कि इस तरह का बिल ला सकते हैं। इसका विरोध किया जाएगा और देश की जनता को इसके बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।